2014 में हमने YouTube शुरू करा था एंड मैंने हर्ष के साथ ही शुरू करा था YouTube। बच्चे थे उस टाइम पे, वैसे भी आपको पता हो तो आशीष था, मतलब बहुत कम क्रिएटर्स थे। तथागत था, आशीष तथागत, आशकीन था, रियल शिट थे। हाँ, ये भी धीरे धीरे बाद में आए। वो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी से वीडियोस वायरल नहीं होती हैं, वो कंटेंट से ही वायरल होती हैं। बिल्कुल, ये कंटेंट तो इज द किंग। रामबाण, यस, कंटेंट इज द किंग। इसलिए तो मैं इस कंटेंट में इतनी जान डाल रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी में नहीं डाल रहा। गाइस देख लेना, चैनल को सपोर्ट करो Please, guys. सब्सक्राइब। कि मैंने मेट्रो में बहुत लड़के पीटे हैं, चीजें चेंज हुई, उसके बाद मेरी जिंदगी में जैसे कहते हैं ना कि 360 डिग्री टर्न आ गया एक रात के अंदर। मेरे से ना ये देखा नहीं जाता कि लोग क्यों परेशान है। हाँ। ये मेरी मदर वाली जो है ना, माँ वाली, इसलिए तो कैरेक्टर, माँ का कैरेक्टर ऐसे पकड़ लिया मैंने। कीर्ति, मैं और हम सब लोग ना थाईलैंड गए थे। कई बार तो ऐसा हुआ है प्रैंक करे हैं और लोग पीछे भागे हैं मारने के लिए, और फिर भागे हैं हम। हेलो गाइस, तो आज फिर स्वागत है मेरे नए टॉक शो में और आज की गेस्ट है हमारे साथ प्रतिष्ठा शर्मा। तो प्रतिष्ठा जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और काफी टाइम बाद मैं ऐसे इंटरव्यू दे रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड। और आज वैसे क्या सोच के आपने येलो? ये तो देखो, मैं तो आते ही ये बोला, मैंने कहा ट्विनिंग कर रहे हैं यार आज तो हम दोनों ही। ये तो बिना सोचे किया है, वैसे अच्छी बात है, ये शुभ माना जाता है कलर। चलो, अगर ये शुभ माना जाएगा तो काश ये वीडियो वायरल हो जाए। मैं बड़ा तरस रहा हूँ एक वायरल वीडियो के लिए। इस बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है। तो अच्छा, हम शुरुआत करते हैं आपकी लाइफ से। वैसे आज तक आपने कितने इंटरव्यूज दिए? कोई कुछ नंबर्स होंगे? 2, 4, 6, 8? ऐसे तो नहीं याद मुझे, बट इंटरव्यूज दिए हैं। हाँ। बट ऐसे पॉडकास्ट सेटअप में मैं पहली बार दे रही हूँ। अच्छा, ऐसे वैसे इंटरव्यूज जैसे कॉलेज फेस्ट होते हैं तो वहाँ पे स्टेज पे वैसे हमने बहुत इंटरेक्शंस करी है, बट मेरे इंटरव्यूज ऐसे बैठ के बहुत कम हुए हैं। ओके, तो चलो फिर। you're lucky. ओह माय गॉड, मैं कहने वाला था। ओह माय, मुझसे पहले बोल दिया तुमने डायलॉग यार। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ की जर्नी बताओ यार। ऑडियंस जानना चाहती है कि प्रतिष्ठा कैसे आज प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा मम्मी पापा की वजह से ही है, नाम उन्होंने ही रखा है। लेकिन इस नाम में प्रतिष्ठा तो तुमने बनाई ना। थैंक यू सो मच। तुमने अपने नाम को पूरा फुलफिल करके दिखाया। ये शुरुआत हुई थी 2014 में। अच्छा। 2014 में हमने YouTube शुरू करा था एंड मैंने हर्ष के साथ ही शुरू करा था YouTube। उसी के चैनल पे हम वीडियोस वगैरह बनाते थे एंड स्टार्टिंग में तो मैं एक्ट भी नहीं करती थी, बस या तो कभी शूट कर लिया या वैसे बैठ गई। तो एक दिन उसने ऐसे ही बोला कि यार तू शूट, मतलब तू एक एक्ट कर ले, गर्लफ्रेंड का एक्ट करना है। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती यार ये, क्योंकि उस टाइम में मैं थिएटर भी कर रही थी। मैं कॉलेज में थी, कॉलेज में मैंने 1 साल थिएटर। सो मेरी स्टोरी तो बहुत ही वैसे पूरा पीछे जाए अगर, तो शुरुआत तो स्कूल से ही हो गई थी। क्योंकि बचपन से ही मुझे को करिकुलर्स और ऐसे ड्रामा, एक्टिंग, सिंगिंग में बहुत शौक था। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं इन सब चीज़ों में भी सबसे आगे होती थी, हर फंक्शन में, हर उसमें। फिर उसके बाद मैंने जब कॉलेज में आई तो मैंने DU में IP कॉलेज ऑफ वुमेन में एडमिशन लिया था। IP यूनिवर्सिटी में? नहीं, DU का IP कॉलेज ऑफ वुमेन है, इंद्रप्रस्था कॉलेज। ओके। तो वो गर्ल्स कॉलेज है, उसमें मैंने लिया एंड उसमें 1 साल मैं कॉलेज गई। 1 साल कॉलेज में मैंने एक क्लास अटेंड नहीं करी। ड्रामेटिक सोसाइटी में थी, जाते ही मैंने ड्रामेटिक सोसाइटी में ऑडिशन दे दिया और उसमें मैं सिलेक्ट हो गई। तो ड्रामा किया 1 साल, मतलब नुक्कड़ नाटक करे, स्टेज शोज करे। फिर वहाँ से 1 साल बाद ऐसा हुआ कि पेपर आए, तो कॉलेज वालों ने बोला कि आपकी तो अटेंडेंस है नहीं। और मुझे पता था कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है, तो मैं घर गई। मैंने पापा के आगे जाके बोला कि पापा ऐसे ऐसे अटेंडेंस नहीं है और मैंने तो ड्रामेटिक्स। अच्छा, ये चीज़ बहुत अच्छी रही है कि घर वाले हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। मतलब पापा हमेशा से, पापा ने बचपन से एक चीज़ कान में डाल रखी है कि कुछ भी हो जाए हम तेरे पीछे खड़े हैं, तो तुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तुझे अगर कोई कुछ बोले, सुनाए, तो तू सुना के आ जा, बाद में हम देख लेंगे, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस उस चीज़ का भी रहता था कि ठीक है, खुल के जिंदगी जीनी है, कुछ रिग्रेट नहीं रखना है। तो घर वालों ने कहा, मतलब तुमने घर वालों से कहा नहीं कि तुम्हें मेरे को लड़की बनाना है, रेसलर बनाना है? देखो, रेसलर भी एक तरीके से, मैं बहुत मुंहफट हूँ। मतलब मैं ऐसे रही हूँ कि मैंने मेट्रो में बहुत लड़के पीटे हैं। अच्छा। मैं रेसलिंग की तो, मतलब रेसलिंग यार देखो, क्योंकि कॉलेज में जाते थे तो
आपको दिल्ली का ग्राउंड पता ही है। हाँ। तो हम अब उस टाइम पे तो हमें पता ही नहीं होता था, हम स्कूल से निकलते कॉलेज में तो मेट्रो में जाते थे उस टाइम पे, नहीं पता चलता था कि किसकी क्या नियत है क्या है। तो कई बार लड़के गलत तरीके से टच करते थे या फिर कुछ गलत बोल जाते थे, तो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता था। मैं उतर जाऊँ स्टेशन पे, लेकिन मैं उसको कॉलर पकड़ के मैं लेके आती थी, और मैंने तो किया भी ये बातें। मतलब बहुत लौंडे पीटे तुमने यार। मैं थोड़ी टॉम बॉयज रही हूँ बचपन में थोड़ी सी, कि अच्छा। मुझे मतलब मेरे को ना ये चीज अच्छी नहीं लगती कि कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है किसी की, या कोई लड़की भी अगर कोई लड़के को ऐसे बोले तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता कि तुमने ऐसे मत करो, मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो और ऊपर से घर वालों का इतना सपोर्ट है, तो तुम दादागिरी पे आ जाते हो कि दादा बन जाते हो कि हमें तो हम देखेंगे, हम दुनिया को संभालेंगे, हम सब करेंगे। तो मैं थोड़ी सी ऐसी रही। तो कॉलेज में जब जिस दिन मैं घर गई, जब मुझे पता चला कि मेरी अटेंडेंस नहीं है, तो मैं पापा के सामने जाके बैठी और मैंने बोला कि पापा ऐसे से है, मैं तो क्लासेस अटेंड ही नहीं करी है मैंने, और ड्रामेटिक्स में थी। तो क्या होता था, 2 बजे तक कॉलेज होता था, 2 बजे के बाद उसकी शुरुआत होती थी, ड्रामेटिक सोसाइटी की जितने भी प्लेज वगैरह की प्रैक्टिस। लेकिन हम क्या करते थे, हम सुबह से ही बैठे रहते थे, प्रैक्टिस करे कुछ, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा दिमाग सिर्फ एक्टिंग में ही था। मतलब ऐसा, पढ़ाई में भी मैं अच्छी थी, लेकिन मुझे जो इंक्लिनेशन जिसे कहते हैं ना, कि वो एक्टिंग की तरफ था। और बचपन से ही मेरा एक ही था कि मुझे बैकअप रखना ही नहीं। अगर मैंने बैकअप रख लिया तो मेरे दिमाग में फिर बी ऑप्शन आ जाएगा, प्लान बी, कि मैं इस पे भी कभी जा सकती हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग से अपने माइंड में रखा हुआ था कि जाना ही नहीं, रखना ही नहीं। वो तब की तब देखी जाएगी कि कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन हम अपनी मेहनत पूरी करेंगे, हम वो मतलब रुकेंगे नहीं। तो पापा के पास गई, तो पापा ने पहले तो ऐसे देखा, फिर 2-3 बातें ऐसे सुनाई कि क्यों नहीं गई, क्या है ऐसे। तो मतलब ऐसे बहुत ही कम पापा होते होंगे जो ये बोलते होंगे। उन्होंने कहा, थोड़ी देर ऐसे देखा, फिर उन्होंने सोचा, तो एक काम कर, फेंक दे सारी बुक। सही में फेंक दे सारी बुक, कुछ नहीं है, कोई नहीं करनी तेरे को, पढ़ाई नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है, तू कर ले एक्टिंग। मतलब मैं एक सेकंड के लिए तो मम्मी, क्योंकि मम्मी थोड़ी ऐसी होती है कि देखो लड़की है, कल को किसी के घर जाएगी, तो देखो पढ़ा लिखा होना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए। मतलब पेरेंट्स यूजुअली सबके यही सोचते हैं कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज्यादा वो रहता है कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कि कुछ अर्न करनी होनी चाहिए, वो शादी तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे पापा को बहुत ऐसा था कि नहीं, इसको जो करना है करे, मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, बस कुछ गलत ना करे। गलत में तो मुझे मार भी बहुत पड़ी है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा जनरली लड़कियों को पीटते नहीं है घर वाले। क्योंकि मेरे और मेरे भाई में कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं, और मेरा भाई बिल्कुल ही ऐसे शांत स्वभाव का है। मैं जितना वो शांत है, उतनी ही मैं मुंहफट हूँ। मतलब मेरे को सारे जिंदगी में कांड करने हैं, मतलब किसी को पीट के आ गई, कभी कुछ कर लिया, तो मेरा बचपन से ऐसा रहा है। तो जब उन्होंने बोल दिया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तो अब ये था कि अब अटेंडेंस नहीं है तो कॉलेज नहीं जा सकते ना फिर। तो मैंने कहा पापा मुझे ना ये करना भी नहीं है। तो वो कह रहे क्या तेरे को कॉलेज नहीं जाना? पापा कॉलेज नहीं जाना मेरे को, मैं इसी में ही आगे करना चाहती हूँ, मेरे को थिएटर करना है। छोड़ दिया कॉलेज? हाँ, मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया 1 साल बाद ही। थिएटर गई, अस्मिता थिएटर ग्रुप है लोक कला मंच में, जहाँ पे हम मेट्रो से जाते थे, वहाँ पे मैंने फुल टाइम थिएटर ज्वाइन कर लिया, जिसमें हम 4-5 घंटे सिर्फ एक्टिंग सीखते थे और सब कुछ अपना सारी स्किल वगैरह सब कुछ होता था वहाँ पे। फिर हर मंथ के 3 वीक्स में प्लेज होते थे, कभी नुक्कड़ नाटक, स्टेज शोज, इंडियन हैबिटेट सेंटर में, श्री राम सेंटर में, हर जगह मैंने अपने प्लेस करे हैं। तो वो फेज भी देखा मैंने। फिर मुझे अचानक से रियलाइज होता है कि यार ये तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी है। तो क्या कर मतलब मैं ना बहुत ऐसे अपनी जिंदगी में मैंने ये नहीं सोचा, मेरा कोई ब्लूप्रिंट नहीं था कि लाइफ ऐसे जी जाती है, बस जो चल रहा है वो चल रहा है, वो मैं हमेशा नई चीज मिलती जा रही है, पकड़ते जा रहे हो, मैं फ्लो की उससे चली हूँ, गो विद द फ्लो। हाँ, बचपन से मतलब मेरा ये था कि 10th क्लास में मेरे 7.8 सीजीपी आई थी। ग्रेट यार। नहीं ग्रेट तो नहीं है, मेरे से तो ग्रेट है। ठीक थी, एवरेज।
तो मैं एकदम ऐसे खुश हो गई कि मतलब घर में हल्ला मच गया, कितने अच्छे नंबर आए हैं देखो। मेरे पापा बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये चीज ना मेरे ऊपर थोपी नहीं, बच्चों पे दोनों पे नहीं थोपी कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। पापा को हम 6 क्लास में 7 क्लास में पीटीएम में लेके जाते थे, पापा के कौन सी क्लास में तू कौन सा सेक्शन है तेरा? पापा 6 क्लास में। चल चल क्या बात करनी है पापा, देखो डांटेंगे तो अरे कुछ नहीं ठीक है चल, मतलब ऐसे रहा है। तो मम्मी को थोड़ा ऐसा रहता था कि नहीं कर लो, फिर मम्मी का भी ऐसा था कि ठीक है बच्चे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मतलब दोनों माँ बाप को ना तू ऐसे था बचपन से कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हमारे बच्चे थोड़े से है एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि कर लेंगे कुछ ना कुछ तो, हमें इन पे वो नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के रिलेटिव आते थे, तुमने क्या बच्चों को बिगाड़ रखा है, ये लड़की है, ये इसको तुमने इतनी खुली छूट दे रखी है, ये कुछ भी कर सकती है। तो कहते क्या हो गया, मैं खड़ा हूँ, मतलब कई बातें तो मेरे तक भी नहीं आने दी। उस टाइम पे सब ऐसे रफा दफा करते, मतलब पापा का बैकग्राउंड है हरियाणा का, मम्मी है राजस्थान से। अच्छा। तो मतलब और दोनों का ऐसा है कि पापा सोनीपत से है। ओके, मतलब पास के ही हो तुम तो। हाँ, तो सोनीपत में आपको पता ही है कि वहाँ पे पता चल गया ये तो वीडियो बनानी शुरू करी है इसने। हाँ। तो और उस टाइम पे वीडियोस को अच्छा भी नहीं मानते थे लड़की ने, मतलब प्रैंक्स हमने जब शुरू करे थे, स्टार्टिंग तो प्रैंक्स से हुई। हाँ, तो प्रैंक्स जब शुरू करे थे तो फिर तब ऐसा था कि हल्ला मच गया कि क्या कर रही है, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा, स्टार्टिंग में तुम जब ऐसे होते हो ना, तो जब तुम शुरुआत करते हो तो एक तो क्या है कि बच्चे हम थे, मतलब 17-18 साल के बच्चे में कितना ही दिमाग होता है। सही बात है। तो तुमने प्रैंक चैनल से अपनी जर्नी स्टार्ट की बेसिकली। प्रैंक चैनल से जर्नी स्टार्ट तो प्रैंक चैनल पे जाने का मन कैसे किया? उस टाइम पे क्या हुआ कि तुम प्रैंक चैनल्स? हमने सोचा ही नहीं था कि हमें करना क्या है, मतलब ऐसा नहीं था कुछ, हमें बस ये था कि हमें एक्टिंग आती है और हमें एंटरटेन करना है। कुछ एक ऑडियंस थी, बहुत कोर ऑडियंस थी जो स्टार्टिंग की थी, कि उनको बस हमें खुश करना है, बस ऐसा था। और उनको भी खुश करने से पहले खुद को खुश करना है, पैशन है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो वो जो फिर कहीं से अपॉर्चुनिटी आ गई, उसे अपॉर्चुनिटी बोलेंगे कि वो आ गई, प्रैंक्स करने का मौका मिला। यहाँ एनएसपी में इतने प्रैंक्स करे हैं, हौस खास में जाके कई बार तो ऐसा हुआ है प्रैंक करे हैं और लोग पीछे भागे हैं मारने के लिए, फिर भागे हैं हम कि ये क्या हो गया। क्योंकि उस टाइम के प्रैंक्स वैसे वाले ही होते थे, अभी तो अलग टाइप के प्रैंक होते हैं। उस टाइम के तो बड़े एक्सट्रीम होते थे और रियल होते थे। मतलब हमने कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होते थे। हमने एकदम रियल किया। मतलब हम ऐसा है कि मैं वैसे आज अगर अपने आप को देख के सोचूं कि 5 साल पहले वाली प्रतिष्ठा, तो मतलब वो बहुत ही डेयरिंग थी। तो मतलब आपको बड़ा डेयर चाहिए होता है प्रैंक करने के लिए ना, सच कह रहा हूँ, बड़ा डेयर चाहिए होता है। कोई भी पीट सकता है आपको, ये तो है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। और पुलिस कंप्लेंट्स भी हो जाती थी प्रैंक्स पे, तो कैमरा छीन लेते थे। तो अच्छा, प्रैंक के बाद तुम्हें एकदम कैसे लगा कि प्रैंक छोड़ के हम ये स्केचेस में आते हैं? अच्छा, तुम उसके स्केचेस में भी नहीं गए थे, तुमने शायद लव रुद्राक्ष वगैरह के साथ भी स्टार्ट किया था खुद का भी ऐसा कुछ? नहीं, उसके बाद ऐसा था कि उस चैनल से कुछ ऐसा हो गया था बीच में कि हम नहीं बात बन पाई थी। तो उसके बाद हसले इंडिया आया। अच्छा, उसके बाद हसले इंडिया ज्वाइन? हाँ, उसके बाद 7th May समथिंग, आई रिमेम्बर द डेट, 2015। हाँ, हर्ष ने हसले इंडिया का ऑफिस ज्वाइन किया था। अच्छा। तो उनको भी ये था कि लेट्स वर्क टुगेदर एंड तुम दोनों आओ और वीडियोस क्रिएट करते हैं। और ऐसे तो साइड बाय साइड, उस टाइम पे यूट्यूब चैनल नहीं था। उस टाइम पे फेसबुक पे वीडियोस बना रहे थे और इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे थे। तो हसले इंडिया वालों ने बोला कि साथ में करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल था। तो वहाँ पे हमने एक्टिंग करनी शुरू करी। करते 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 एक टाइम बाद ऐसा आया कि यूट्यूब पे आना चाहिए, तो यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू करी। तो वो जर्नी फिर वहाँ से एस्केलेट हुई कि जब यूट्यूब पे आए तो फिर उसके बाद फिर हसले इंडिया से फिर अपने चैनल पे ज़्यादा फोकस आने लगा एंड फिर वहाँ से चीज़ें एस्केलेट हुई। तो ये जर्नी मैं बोलूँगी कि बिल्कुल भी सोच के नहीं हुई, कि जो प्लान करके, हाँ, सब कुछ रैंडम था। जो आगे आता गया ना वो हम करते गए। ऐसा नहीं था कि नहीं ये नहीं करना या वो नहीं करना, नहीं हम तो ऐसे, क्योंकि पता ही नहीं था, हम बच्चे थे उस टाइम पे। वैसे भी आपको पता हो तो आशीष था, मतलब बहुत कम क्रिएटर्स थे। तथागत था, आशीष तथागत, आशकीन था, रियल शिट थे। हाँ, ये भी धीरे धीरे बाद में आए, बट स्टार्टिंग में तो बहुत, स्टार्टिंग में तो मेन सबसे पहले मुझे आज तक याद है तथागत था फर्स्ट। जो वाइन्स बनाता था इंस्टाग्राम पे, फर्स्ट तो तथागत था। राइट, तथागत, आशीष, देन हर्ष आया था, भुवन भी आ गया था। हाँ, उस टाइम तक तो उस टाइम यही कुछ गिने चुने लोग होते थे। तो वो भी मतलब
वो भी अलग ही टाइम था वैसे, वो तो good time। और पता है वो ऐसा टाइम था जब पैसे नहीं थे, हाँ, जेबें खाली थी। हाँ, दिल से वीडियोस बना रहे हैं और ये नहीं पता कि ये भी तो नहीं पता, हमें कहाँ पता था यूट्यूब पैसे देता है। बिल्कुल। उस टाइम पे इतने इनोसेंटली हम बस काम करते थे कि पैशन है, एक्टिंग करनी है, ठीक है, वीडियोस बनानी है, चलो करते हैं। उस टाइम पे ना तो कैमरा होता था, ना माइक होता था, कुछ नहीं होता था, हम तो फोन लेके और हाँ। कहीं भी खड़े होकर वीडियो शूट करते और थे। आजकल के लोग पता है क्या करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास कैमराज नहीं है, माइक्स हाँ। नहीं है। ओ भैया फोन है तो सही, सब आप कर कुछ है, सकते हाँ। हो। मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी तुम्हारे काम की होनी चाहिए। बिल्कुल। वीडियो का क्वालिटी कितनी ऐसी वीडियोस वायरल हुई है जिनकी क्वालिटी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनका कंटेंट ऐसा था कि वो वायरल हो गया। बिल्कुल सच तो है। वो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी से वीडियोस वायरल नहीं होती हैं, वो कंटेंट से ही वायरल होती हैं। बिल्कुल, ये content तो is the king। रामबाण, यस, इट्स द कंटेंट इज द किंग, इसलिए तो मैं इसलिए इस कंटेंट में इतनी जान डाल रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी में नहीं डाल रहा। गाइस देख लेना, चैनल को सपोर्ट करो गाइस, प्लीज गाइस, सब्सक्राइब। अभी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, वो भी पूरे नहीं हुए, शायद हो जाएंगे जब तक ये वीडियो डलेगी। हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो अच्छा, अब जैसे तुमने ये स्टार्ट किया तो अब आगे क्या, कैसे तुम आज, वो तो तुम बात बता रहे हो 2017 की, आई थिंक नहीं ये बात, हाँ ये 2018 उस टाइम पे, फिर हाँ 2019 में, फिर 2018 में फैन फेस्ट आ गया था। तो फैन फेस्ट हमने गुड़गांव में एम्बियंस मॉल में जब एक बार फैन फेस्ट हुआ था तो वहाँ पे परफॉर्म किया था। तुमने बॉम्बे वाले में नहीं किया था उससे पहले? नहीं, बॉम्बे बॉम्बे में नहीं किया था। अच्छा। इस वाले में किया था, फिर उसके बाद एक बार ऑनलाइन हुआ था। हाँ, एक ऑनलाइन हुआ था। तो उसमें किया था। फिर उसके बाद चीजें चेंज हुई। उसके बाद मेरी जिंदगी में जैसे कहते हैं ना कि 360 डिग्री टर्न आ गया एक रात के अंदर। एंड फिर मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है। मतलब आप कहते हो ना कि एक इंसान जब, और मैंने ना हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा दिल से जली हूँ, ये बात मैं कहती हूँ खुद से, क्योंकि नहीं है दिमाग। तुम मुझसे एक्सपेक्ट भी मत करो कि मैं तुम्हें स्मार्ट चीज़ें बोलूँगी, या फिर मैं नहीं, मत करो एक्सपेक्ट। तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करो कि मेरे से जितना दिल से मेरे से आ सकता है ना, जो जवाब मैं वो दे दूँगी। इसलिए मेरे बचपन से आज तक सारे दोस्त इसीलिए ही आते हैं, यार मेरा ब्रेकअप हो गया, बता क्या करूँ, यार ये हो गया, घर में मेरी से लड़ाई हो गई, क्या करूँ। मतलब काउंसलिंग के लिए आते हैं कि तू बता दे यार, तू सही बताएगी। अभी थोड़ा टाइम पहले तुम मेरी भी कर रहे थे ना कौन सी। मेरी आदत है वो, वैसी गंदी आदत हो चुकी है कि मुझे ऐसा, मेरे से नहीं देखा नहीं जाता कि लोग क्यों परेशान है। हाँ। ये मेरी मदर वाली जो है ना, माँ वाली, इसलिए तो कैरेक्टर, माँ का कैरेक्टर ऐसे पकड़ लिया मैंने। मतलब माँ का कैरेक्टर में मुझे, जैसे कहते हैं ना, हम जैसे कैरेक्टर प्रिपरेशन जब करते हैं तो हम थोड़ा बैठते हैं उस कैरेक्टर के साथ। कोई भी कैरेक्टर करना होता है तो हम बैठते हैं उसके साथ, हम उस पर रिसर्च करते हैं, उसका बैक स्टोरी बनाते हैं, और बहुत चीज़ें होती है कैरेक्टर करने में। माँ का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था, मैंने वो सूट पहना है, मैंने जूड़ा बनाया है, बिंदी लगाई, सिंदूर लगाई, और सीधा तैयार, मैं माँ बन गई। मतलब कुछ नहीं कर रहा मुझे, मैं बस ये वो सूट पहनते, कैरेक्टर में मैं ऑलरेडी पहले से थी, है ना। तो वो भी एक नया चीज मुझे खुद के बारे में पता चली थी जब मैंने माँ वाला कैरेक्टर किया, कि मैं, मतलब ये इंस्टिंक्ट है मेरे अंदर माँ कि मैं सही में दोस्त, जैसे कहते हैं ना, देयर इज अ मॉम फ्रेंड। मैं बचपन से ही मॉम फ्रेंड रही हूँ। तुझे ये नहीं करना, क्यों कर रही है तू, ये पागल है क्या, ये चलो चलो चलो। मतलब ऐसे हम कीर्ति, मैं और हम सब लोग ना थाईलैंड गए थे, किसी के स्पॉन्सर ट्रिप पे गए थे। अच्छा, जिसमें प्रगति भी थी? प्रगति भी थी, हाँ। तो हम सब लोग गए थे, अदिति थी, प्रगति भी थी, हाँ। तो पहला था इंटरनेशनल ट्रिप, एंड वो भी थाईलैंड। तो अब लौंडो होना चाहिए, ठीक है। और हम सोच रहे थे कि अच्छा आ तो गए, अब सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ है। तो अब क्या हुआ कि मैं ना थोड़ा सा ऐसे ना, हमेशा से ऐसे रही हूँ कि, क्योंकि वो तो है अंदर से कॉन्फिडेंस कि किसी ने कुछ कर दिया तो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सही नहीं वो तो नहीं है। मैं तो क्या हुआ कि एक ऐसा ना, हम ऐसे चल रहे थे एक बार, तो कीर्ति को थोड़ा सा ऐसा हो गया था, शी वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, वेरी अनईजी, कि वहाँ माहौल थोड़ा सा, कई बार ऐसा हो जाता है, तो बहुत ऐसे अनईजी हो गई थी, और ऐसे शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मतलब उस, तो मेरी माँ जागी अंदर से, मतलब मुझे नहीं, मैंने कहा क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया तू चुप
रह तू, ये मत कर, क्या हो गया, मैं खड़ी हूँ तेरे साथ, कोई कुछ नहीं कह सकता। वो मतलब वो इतनी वो हो गई। तो मतलब ऐसा है कि मैं इतना प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ ना लोगों के लिए, अपनी मतलब मैं जान दे सकती हूँ। मैं वो हूँ कि अगर मैं तुमसे अटैच हो चुकी हूँ, तुम मेरे दोस्त हो या तुमने मतलब कहीं ना कहीं अगर मेरा तुमसे कुछ मुझे अटैचमेंट हो गई तुमसे, तो मैं फिर सब कुछ भूल जाती हूँ। फिर मैं अपने आप को ही भूल जाती हूँ कि मेरा कितना मेंटल पीस जा रहा है, मेरा क्या हो रहा है, कुछ नहीं। फिर मैं खड़ी रहूंगी तुम्हारे साथ। अब इस चीज़ में फिर वो भी चीज़ आती है कि तुम्हें यहाँ पे भी अपने आप को एक लिमिट करना चाहिए, जो मुझे अब बड़े होके समझ आया है कि एक बाउंड्री बनानी चाहिए कि हर किसी के साथ तुम हर किसी के लिए तुम हर सब कुछ कर दोगे तो फिर तुम्हारे कई बार लिए क्या होता है ना, दोस्त भी बोर हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। हाँ मतलब उन्हें भी लगता है यार ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो चुकी है। हाँ ये तो होता है, मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ। बट उनको ये पता है ना कि ये कुछ भी हम कर ले रहेगी ये साथ में। हम कितनी हमारी ऐसे बहस भी हो जाती है, क्यों कर रही है तू, ठीक है ना, मैं देख तो रही हूँ, तुम बाहर देश आए हो, तुम ठीक है, तुम इंजॉय करो, ठीक है। लेकिन अब ये गलत बात भी है, मेरे को भी बाद में लगा था, मैंने कहा यार क्यों किया मैंने, क्या है यार, इंजॉय करने देती मैं, क्यों मैं लोगों को जाके कर रही थी कि रुको रुको रुको, ठीक है। बट ये चीज़ें तुम विद टाइम सीखते हो, विद टाइम समझते हो कि कि नहीं इतना भी नहीं माँ बनना चाहिए। हाँ, अब समझ आ गया वैसे। अब समझ आ गया है। तो अब मैं कभी नेक्स्ट टाइम किसी के ट्रिप पे जाओ तो पहले से ही नहीं मैं अब बिल्कुल छोड़ देती हूँ। मैं नहीं, मेरे को मतलब किसी से अब मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप इतना ज्यादा कर देते हो ना, उसके बाद जब आपको एकदम से धक्का लगता है ना, तो वो धक्के के बाद ना आपको उठने में बहुत टाइम लगता है। तो वो जो धक्का मेरे को एक लगा है, तो वो धक्के के बाद मुझे उठने में मुझे बहुत टाइम लगा है। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि इस मोमेंट पे मैं उठ चुकी हूँ वापस, कि अब मुझे, लेकिन जब आप वापस, क्योंकि आप अपने आप जैसे आप पहले थे ना, बीच में कुछ ऐसा होता है ना, तो उसके बाद आप वो नहीं बन सकते। आप उस चीज को मिस करोगे कि हाँ मैं वैसा बनना चाहती हूँ वापस, लेकिन आप वो नहीं बन पाओगे कभी। बिल्कुल, क्योंकि वो तो जा चुका, वो जा चुका, अब कुछ नया ही होगा। अब कुछ नया ही होगा। और वो सरप्राइज है, ठीक है, अच्छी बात है कि तुम कुछ नया ही, तुम्हें अपने बारे में नई चीजें पता लगती है। मुझे आज अपने बारे में, अच्छा मेरे अंदर ये भी कैपेबिलिटी थी कि मैं खुद, अब जैसे हुआ सब कुछ हुआ, वीडियोस करी, सब करी, कहीं ना कहीं मैंने बहुत ही इमोशनली मैं अवेलेबल रही हूँ लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। और मुझे उसमें कोई रिग्रेट नहीं है। आज के टाइम में मुझे किसी भी बात का, अपने किसी भी लाइफ के डिसीजन का कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि मैंने दिल से किया है। अगर मैं कुछ सोच के करती, कोई फायदे के लिए करती, तो शायद वो मुझे होता, लेकिन मैंने कभी फायदे के लिए नहीं सोचा, ना मैंने ये सोचा, मैंने सिर्फ दिल से किया, तो मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है। अब जब उसके बाद चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो फिर तुम्हें ना ये लगता है कि अच्छा संभल के चलना होता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में हर चीज़ दिल से नहीं की जाती, कि तुम्हें थोड़ा सा रुक के चलना होता है, कहीं ना कहीं स्मार्ट बनना जरूरी स्मार्ट होता बनना है, जरूरी है। क्योंकि तो आप इतने भी आंख बंद कर लोगे तो एक दिन आपको चूना लगना जरूरी है, वो कंफर्म है। लोग यूज कर देते हैं, मतलब ये तो हमें पता ही नहीं था ना कि अच्छा यहाँ पे ऐसा भी होता है कि तुम्हारा फायदा भी उठा लिया जाएगा, कि तुम्हारे इतना तुम लोगों के लिए कर रहे हो, तो चल तू कर रही है तो करती रहना फिर। मतलब लोग ऐसे सोच लेते कि हाँ ठीक है ये तो है ही, मतलब ग्रांटेड ले लेते तुम्हें लोग कि ये तो कर ही देगी ना, कोई नहीं करेगा तो ये तो है ही ना। तो मतलब तुम एक पोचा बन जाते हो लोगों की लाइफ में। अब मुझे पोचा बनना ही नहीं है किसी की लाइफ में। अब मैं खुद की लाइफ का खुद के लिए पोचा बनूंगी। कुछ नहीं, पोचा एक्सक्यूज मी, देयर इज नथिंग लाइक पोचा नाउ, मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब ये सोच लिया है कि अपने लिए, क्योंकि मैं ये मदरहुड वाला जो है ना, ये चीज मतलब दिस इज अ प्रोज भी है, कॉन्स भी है। प्रोज एक्चुअली मेरे लिए कुछ भी प्रोज नहीं है, जो मेरे साथ लोग हैं उन्हीं के लिए प्रोज है ये। कौन मेरे लिए है, सारी गलत चीजें मेरे साथ ही होनी है, मेरे मेंटल पीस पे आएगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी, मेरे सब कुछ मेरे साथ ही होगा, सब सारा स्ट्रेस मेरे ऊपर पता है आएगा। इस मदरहुड का एक सबसे क्या होता है, बुरा कब लगता है, आपको लगता है कि आप सबके लिए तो सब कुछ कर रहे हो, हाँ। जब आपके लिए करने की बारी आ रही कोई कुछ नहीं कर रहा, तो खाली है मैदान, तब आप ऐसे ऐसे देखोगे इधर इधर, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा आपको समझाने, कोई नहीं आ रहा आपकी माँ बनने। तो बुरा लगता है उस टाइम पे, होता है ना कई बार। हाँ, बट मैं इस चीज में ना ये बोलूंगी कि बहुत ही कीर्ति है, कीर्ति मेरे साथ ऐसे रही है एकदम। मैंने ना बहुत लोगों को ऐसे झड़का है। एक टाइम बाद ना जब इतना वो हो गया था दिमाग का, जिसे कहते हैं ना कि समझ नहीं आ रहा था जिंदगी में कि ये क्या हो गया, क्योंकि आप एक फेज में चल रहे हो अपनी लाइफ के, सब कुछ हैप्पी हैप्पी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब हो गया, इतनी चीजें देख ली है, फैन पेज देख लिया, इतनी सब चीजें देख ली है। वो चीज मैंने कभी अपने सर पे चढ़ने नहीं दी कि इतने सारे लोग जानते हैं, लोग फोटो खिंचाते हैं, करते हैं, मैं सर झुका के हाथ जोड़ के लोगों से मिलती हूँ कि हाँ ठीक है आओ, तुम्हारी वजह से ही मैं हूँ,
बिल्कुल सच है। तुमने मुझे इतना प्यार दिया तो मैंने ये काम शुरू किया। मतलब तुम अगर नहीं होते तो मैं नहीं होती, मैं कौन हूँ? तुम्हारी वजह से ही हो। तो मैं इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहती कि ये ऑडियंस ही है जिसने हमें बनाया है। बिल्कुल सच है। तो वो चीज़ मैंने कभी अपने दिमाग से नहीं जाने दी, चाहे मैं फैन फेस्ट पे कर रही हूँ या ये कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है। हम जब फैन फेस्ट पे भी परफॉर्म कर रहे थे या तो मतलब ना ऐसे जब लोगों के मुंह पे स्माइल, वो जो सीन में हाँ, बस यही चाहिए। तो अब एक चीज़ बताओ कि जैसे अब तुम अपनी, देखो क्या होता है, लोगों की लाइफ होती है, एक लाइफ चल रही होती है। अब तुम्हारी लाइफ में 2.0 आया है, देखा जाए तो एक लाइफ थी जो बहुत अच्छी चली, अब तुम दोबारा से एक नई लाइफ सेट कर रहे हो। तो तुम कुछ लोगों को ऐसी एडवाइस देना चाहोगे या कुछ अपनी इस लाइफ से कुछ बताना चाहोगे कि क्या करना चाहिए अगर बाय चांस कभी कुछ होता है तो? मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि यू विल नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग इन लाइफ। लाइफ हैपन्स एंड व्हेन लाइफ हैपन्स तुम्हें सब कुछ आ जाता है करना, जिसको तुम सोचते हो ना इसके बिना तो हम जी नहीं पाएंगे, इसके बिना तो मेरी सांसें नहीं चलेंगी, या मतलब ये नहीं रहा मेरे पास तो मैं क्या करूँगी, सब हो जाता है। भगवान बैठा है और ये चीज़ मैं साइन करके स्टैम्प करके दे सकती हूँ कि कर्मा है। बिल्कुल। तुमने अगर कभी किसी का गलत नहीं किया तो तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। योर फर्स्ट लव पहला प्यार तो यार ऐसे प्यार तो मुझे इतना हुआ नहीं है वैसे लाइफ में कभी भी। अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, मतलब फिर भी एज इन पूछ लेते हैं हम लोग, एक मजबूरी होती है ऑडियंस की, जनता की नज़र में पूछने के लिए हमारी।